कोरोना काल से ही रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों का संचालन कर रहा है। तो वहीं अब देश में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए लगातार ट्रेनों का संचालन भी बढ़ाया जा रहा है। जयपुर स्टेशन से भी वर्तमान में रोजाना औसतन 50 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते यात्री भार भी बढ़कर रोजाना करीब 40,000 के पार हो गया है। लेकिन रेलवे अभी तक ना तो साधारण टिकट जारी कर रहा है और ना ही प्लेटफॉर्म टिकट दे रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां भारतीय रेलवे आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलने से अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों और बुजुर्ग यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही रेलवे लगातार पटरी पर आने का प्रयास कर रहा है और अब जब 2021 शुरू हो चुका है, कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों को भी चला रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त जयपुर जंक्शन पर जो यात्री भार है वो 40,000 के पार पहुंच चुका है प्रतिदिन, और अगर औसतन ट्रेनों की बात करी जाए तो संख्या करीब 50 के आसपास पहुंच चुकी है। और इसके साथ ही जो लोग हैं वो अभी भी जो कोरोना गाइडलाइंस है, रेलवे अभी भी उनकी पूरी तरह से पालना करवा रहा है, लेकिन जो यात्री भार है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो रेलवे को भी फायदा हो रहा है, तो साथ ही साथ जो वेंडर्स हैं या कुली हों उनको भी इस चीज का पूरी तरह से फायदा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन रेलवे पर अभी भी एक सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि जो प्लेटफॉर्म टिकट हैं और जो अनरिजर्व टिकटें हैं, रेलवे अभी भी उनको शुरू नहीं कर रहा है। हालांकि यदि बात करी जाए तो बीती 8 दिसंबर को रेलवे ने जो अनरिजर्व टिकटें थी उनको चालू करने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद आदेश जारी करते ही 48 घंटों में ही जो आदेश थे उनको वापस ले लिया था। इसके साथ ही अगर बात करी जाए तो जयपुर से करीब जो 2000 लोग ऐसे हैं जिनके 5 लाख अटके हुए हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज सामने यही आती है निकल के कि जो एमएसटी वाले लोग थे करीब उनकी संख्या 2000 है और 5 लाख ऐसे लोग हैं, माफ कीजिएगा 5 लाख रुपए हैं वो उनके अटके हुए हैं, क्योंकि एमएसटी बंद चल रही है, अनरिजर्व टिकटें बंद चल रही हैं। प्लेटफॉर्म टिकट ना होने की वजह से जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं एक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते रेलवे का हर महीने करीब 7.5 करोड़ का जो आमदनी होती थी कोरोना से पहले वो अब नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है। लेकिन लगातार यात्री भार बढ़ने से, लगातार जिस तरह से यात्री भार बढ़ रहा है, तो रेलवे को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। हालांकि कोरोना काल के बीच भी जो श्रमिक ट्रेनें थी और जो मालवाहक ट्रेनें थी, यानी जो मालगाड़ियां थी, उनको चलाकर रेलवे ने जो राजस्व था उसकी प्राप्ति पूरी तरह करी थी। और आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर लगातार जो यात्री भार है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में रेलवे को अनरिजर्व टिकटें और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म टिकटों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ ऋषभ पांडे, A1 TV न्यूज।